हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 27 नवंबर। 27 नवंबर की यहाँ पे 13 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स हैं और इसके अलावा बाकी के अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर आज की पहली अपडेट के साथ। तो ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 102 नए केस, 107 हुए ठीक। कांगड़ा में 38, शिमला में 23, ऊना में 11, हमीरपुर में 11, सोलन में 7, मंडी में 6, बिलासपुर में 4, सिरमौर में 1, किन्नौर में 1। और कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 2,26,859 जो है यहाँ पे टोटल संक्रमित केस हैं। ठीक है, और यहाँ पे टोटल संख्या है और एक्टिव केस जो है वो है 827। और अब तक जो है 2,22,190 जो हैं ठीक हो चुके हैं। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। अभी फिर से देख लो केसेस बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े करके। अभी 102 केस जो है पिछले 24 घंटों में आए हुए हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, कैबिनेट में जाएगा मंडी में राज्य विश्वविद्यालय बनाने का विधेयक। तो हिमाचल प्रदेश का दूसरा राज्य विश्वविद्यालय मंडी में स्थापित करने का विधेयक जो है मंत्रिमंडल की 30 नवंबर को होने वाली बैठक में रखा जाएगा। धर्मशाला में होने वाली विधानसभा के शीत सत्र में ड्राफ्ट पेश करने की सरकार से मंजूरी लेना जरूरी है। शुक्रवार को दिन भर शिक्षा विभाग और विधि विभाग के अधिकारी विधेयक को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। प्रदेश के 5 से 6 जिलों के कॉलेजों के इस नए राज्य विश्वविद्यालय से संबद्धता होगी। किन जिलों को मंडी विश्वविद्यालय में शामिल किया जाएगा, इसका फैसला आने वाले दिनों में सरकार लेगी। बीते दिनों हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्य सचिव राम सुभग की अध्यक्षता में राज्य विश्वविद्यालय की रूपरेखा तैयार करने के लिए कमेटी गठन करने को मंजूरी दी गई है। तो ये कुछ दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, चलिए पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही, विश्व विधि अधिकारी और हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। दोस्तों हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से जो है HRTC में विधि अधिकारी के एक पद को भरने के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पे 904 पोस्ट कोड के तहत जो है अप्रैल 2021 में आवेदन मांगे गए थे और 904 आवेदन इसमें आए थे, जिसके बाद 22 अभ्यर्थियों ने ही अपने दस्तावेज जमा करवाए। ओके, तो ये यहाँ पे रिजल्ट है, अब यहाँ पे देख सकते हो। और इस साइड देखें दोस्तों तो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स भर्ती का परिणाम परीक्षा परिणाम भी घोषित यहाँ पे हो सकता है। इसका पोस्ट कोड है 783। तो जिनका भी है वो अपना रिजल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, GCC बैठक आज 2.5 लाख कर्मियों की सरकार पर निगाह। तो कर्मचारियों ने सरकार को सौंपा है 62 सूत्री मांग पत्र। CM की अध्यक्षता में पीटर हॉफ में 11 बजे होगी बैठक। दोस्तों ये यहाँ पर जो है प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारियों के लंबित मसले सुलझाने के लिए 6 साल बाद शनिवार को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में पीटर ऑफ शिमला में संयुक्त सलाहकार समिति यानी कि JCC की बैठक होगी। इसमें मुख्य सचिव, सभी सचिव और विभागाध्यक्ष सहित प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी जो हैं यहाँ पे मौजूद रहेंगे। सरकार 62 लंबित मांगों के ज्ञापन पर चर्चा करेगी। संशोधित वेतनमान, 2 साल अनुबंध कार्यकाल करने की आस। तो यह है इनकी मांगे, कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति के लिए अनुबंध अवधि को भी गिना जाए और CA भर्ती भत्ते में 50% वृद्धि हो। सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 को पदोन्नति के लिए एक मुश्त छूट। सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 को अनुभाग अधिकारी बनाना। करुणामूलक नौकरी देने को प्राथमिकता देना। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन के दौरान महासंघ को विश्वास में लें। आवास आवंटन के समय विभागों की कमेटियों में महासंघ को प्रतिनिधित्व दें। कर्मियों की मांगों पर फैसलों की जानकारी महासंघ को दी जाए। ग्रेड पे 3200 से बढ़ाकर 4800 रुपये की जाए। तो इसके अलावा और भी होंगे दोस्तों, 62 लिखी हैं तो यहाँ पे थोड़ी ही हैं, ठीक है, बट मेन यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही, 3 साल पहले अपात्र बना दिए JBT शिक्षक, दस्तावेजों से खुलासा। एक एनटीटी 2 शिक्षकों के 12वीं कक्षा में 45% से कम अंक, कारण बताओ नोटिस भेजे। शिक्षा विभाग में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत शिक्षकों की भर्तियां करने का मामला उजागर हुआ है। यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर ने 3 अपात्र लोगों को JBT शिक्षक बना दिया। 3 साल तक विभिन्न स्कूलों में सेवाएं देने के बाद विभाग की लापरवाही का पता चला है। विभाग ने तीनों शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भेजे हैं। दस्तावेजों की जांच में तीनों की शैक्षणिक योग्यता पूरी न होने का खुलासा हुआ है। इससे अब उनकी नियमितीकरण की प्रक्रिया लटक गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर ने अगस्त 2018 बैच 22 आधार पर अनुबंध आधार पर 3 JBT शिक्षकों की भर्तियां की थी। भर्तियों
के लिए विभाग ने जेबीटी डीएलएड या ईटीटी समकक्ष व्यावसायिक योग्यता और 12वीं कक्षा में 50% अंक, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 45% अंकों की शर्त यहाँ पे रखी थी। दोस्तों पूरा भरना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। बीएड करने वाले भी जेबीटी भर्ती के लिए पात्र। हाईकोर्ट ने एनसीटीई के नियमों का हवाला देकर दी राहत। जेबीटी डीएलएड अभ्यर्थियों सहित सरकार को झटका। तो हिमाचल प्रदेश में जेबीटी के लिए बीएड करने वाले भी करने वाले भी पात्र होंगे। ओके, और हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई के नियमों का हवाला देते हुए इन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से जेबीटी अभ्यर्थियों सहित सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरकार को एनसीटीई के वर्ष 2018 के नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामलों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि शिक्षक भर्ती के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित नियम प्राथमिक शिक्षा विभाग के साथ साथ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने याचिकाएं स्वीकारते हुए यहाँ पे जो है सरकार को आदेश दिया कि वह 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन करे। और कोर्ट के इस फैसले से अब जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल कोरोना की दूसरी डोज में भी नंबर 1, गोवा पीछे छोड़ा। सुबह में 90% लोगों को लग चुकी है दूसरी डोज, गोवा 90% से कम। तो रात 9 बजे तक चलती रही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वैक्सीन अभियान के रिगार्डिंग, और बाकी आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से फिर शुरू करने का फैसला। दोस्तों यहाँ पर जो है कोरोना महामारी के कारण बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सरकार ने 15 दिसंबर से फिर से शुरू करने का अहम फैसला लिया है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि भारत आने जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इस तिथि से सामान्य रूप से संचालित होंगी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 23 मार्च 2020 से ही बंद थीं और करीब 20 माह से बंद है सेवा। कोरोना के नए स्वरूप पर अलर्ट के दूसरे दिन ऐलान। नए केस 10,000 पार, कई देशों ने बढ़ाई सख्ती, आज WHO की बैठक। ओके, तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। और दोस्तों फिर से केसेस जो हैं जो देश हैं, कई देशों में फिर से केसेस जो है बढ़ने अभी लग पड़े हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये जो है अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने के लिए 15 दिसंबर से फिर शुरू करने का फैसला यहाँ पे लिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। जनवरी से डिपुओं में बाजार से कम दामों पर मिलेंगे मसाले और साबुन। प्रदेश के राशन डिपुओं में जनवरी से मसाले, बासमती चावल और साबुन मिलना शुरू हो जाएगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने कंपनियों को इम्पेनल कर दिया है। निगम के अधिकारियों की कंपनियों से बात हो गई है। खाद्य आपूर्ति निगम सीधे कंपनियों से सामान उठाएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होंगी इंटर कॉलेज खेलें सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं। एक सत्र के अंतराल के बाद प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे एचपी और कॉलेजों के विद्यार्थी। ट्रॉफी देकर नवाजे 2019-20 के विजेता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 25 पदों के लिए काउंसलिंग में पहुंचे 928 अभ्यर्थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। जेबीटी मामले पर हाई कोर्ट के फैसले से दुविधा में सरकार। बीएड डिग्री धारकों को पात्र मानने के निर्णय को चुनौती देने पर शुरू हुआ मंथन। तो राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट ने बीते दिनों जेबीटी के पक्ष में दिया फैसला। पहली से 5वीं कक्षा में जेबीटी वालों की ही सरकार करती है वकालत। तो ये दोस्तों अपडेट है। ठीक है, अभी दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे बीएड वालों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों बीएड वालों का क्या है कि कल उनका रिज़ल्ट आया है। तो अभी पहले मैं बताता हूँ कि वो जा सकते हैं अभी आज से 29 तक। ठीक है, 3 दिन 27, 28, 29। ठीक है, 3 दिन वो कभी भी जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको कॉलेज में जाना पड़ेगा। और हाँ, आप फीस का पूछ रहे थे दोस्तों, तो फीस जो है आपकी तभी पे होगी जब आपकी पहले वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के बाद ही वो आपकी आईडी जो है ओपन होगी। ठीक है, इससे पहले नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि अभी पेमेंट कर दो, ऐसा नहीं होगा। पहले वेरिफिकेशन जाओ करवाने कॉलेज में, उसके बाद वेरिफिकेशन होगी कॉलेज में आपके डॉक्यूमेंट्स की, फिर वो वहाँ पे वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जो है आपकी फ़ीस वहाँ पे हो पाएगी। ठीक है, और दोस्तों इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जब आप कॉलेज में जाओगे, उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियोस बनाई हुई हैं। आप प्रीवियस वीडियो जो है चेक कर लेना।
ठीक है, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जिनका नंबर नहीं पड़ा उनके पास क्या ऑप्शन है। दोस्तों जिनका नंबर में नहीं पड़ा उनके पास ऑप्शन है थर्ड राउंड का। अभी कुछ नहीं है कि आप सोच रहे हो कि सभी सीटें खत्म हो गई, ऐसा नहीं हुआ होगा। अभी थर्ड राउंड है, फिर मोपअप राउंड होता है, फिर ओपन राउंड होता है। ठीक है, अभी दोस्तों देखो ऐसा भी हो सकता है, अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो मैं दोपहर तक ट्राई करूँगा कि आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूँ बीएड के ऊपर। ठीक है, अभी यहाँ पे बोलूँगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि जिनको कईयों को वहाँ पे नोट मतलब कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, उनको भी कॉलेज से कॉल आ रही है। तो आज का दिन आप देख लीजिए, शायद आपको भी कॉल आ जाए कॉलेज से। ठीक है, क्योंकि एचपीयू का पता नहीं क्या वहाँ पे कर रहे हैं, ये नहीं पता, बट कॉलेज से कॉल आ रही है क्योंकि उनके पास भी आई थिंक एक लिस्ट आती है। ठीक है, तो ये है कि जिनका वहाँ पे आ रहा है या जिनकी आईडी ओपन नहीं हो रही है या जिनकी मतलब नो कॉलेज कुड बी अलॉटेड है ना, ऐसा आ रहा है, तो उनको भी कॉल आ रही है। अभी देखते हैं कि आज देख लो। ठीक है, हो सकता है कि आपको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे अपडेट आ ही जाए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।